जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 6:29 PM, 6:29 हो गई है शाम की। और आज 4 तारीख फ्राइडे है। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन गया, बहुत सारा कंफ्यूजन डाल के गया आज का निफ्टी। एक दिमाग बोलता कि अगले वीक तेज़ी रहेगी टिल बुधवार, टिल वेनेसडे फर्स्ट हाफ या वेनेसडे मॉर्निंग तक तेज़ी रहेगी। और एक मन बोलता सीधा मंदी आ सकती क्योंकि बियरिश एंगल्फिंग वीकली चार्ट में बना है। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे डाउट में डाल रही है कि ये तेज़ी अभी रह सकती है कंटिन्यू जारी। उसका कुछ मैं मुख्य चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन, टेक्निकल ओनली टेक्निकल जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। होमिक होमिक अच्छा, सॉरी वो एक फ़ोन आया था बच्चे का, इसीलिए मैंने उसको बुलाया था। एनीवे दोस्तों, मेरे फ़ोन पे आते हैं बच्चों के फ़ोन भी कभी कभी, किसी किसी को नंबर नहीं रहता। तो चलिए, सबसे पहले मैं निफ्टी का वीकली चार्ट आपको दिखाता हूँ, उसमें मैंने क्या देखा वो बताता हूँ। फिर मैं आपको डेली चार्ट का बारे में तो मैंने बता ही दिया कि कुछ रीज़न से मुझे इसलिए मंदी नहीं लग रही। वरना देखिए, ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। वीकली मतलब एक एक कैंडल एक वीक की है, ये पूरे इस वीक की है। इसको क्लियर कट बोलते हैं बियरिश एंगल्फिंग। आप देखो, इस वाली कैंडल को, पिछले वीक वाली कैंडल को इस वाली कैंडल ने पूरी तरह से ढक लिया, एनगल्फ कर लिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग। तो ये एक बियरिश पैटर्न होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ देखना पड़ता है कि इसका लो टूटना पड़ता है विदाउट ब्रेकिंग द हाई। मतलब इसका अगर हाई नहीं टूटे अगले वीक और लो के नीचे क्लोज देना स्टार्ट कर दे, तो ये पैटर्न, और आज का लो कितना था 303, यानी कि 303 के नीचे जिस दिन निफ्टी क्लोज दे देगा डेली में, ये समझ जाइएगा कि मार्केट गॉन। 303 के नीचे अगर निफ्टी किसी भी दिन क्लोज दे देगा, ये मैं एक ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ, तो आप समझ लीजिएगा मार्केट इज़ नो मोर नाउ। नो मोर मतलब एक अच्छी गिरावट आपको दिखेगी। ठीक है, 303 के नीचे, क्योंकि ये बियरिश एनगल्फिंग का लो 303 है। 303 का लो है। अब आ जाते हैं इसके डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में डेली चार्ट में आपको क्या क्या दिखा, वो भी एक ऑब्जर्वेशन इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा समझाने में इजी हो जाएगा। फिर आगे मैं वेज की बात तो करूँगा ही। अब आप देखो डेली चार्ट को, इतनी बड़ी एक ब्रेकडाउन आई थी मंडे को। जो वीकली कैंडल भी बनी है उसका मुख्य कारण यही है, उसमें थोड़ी सी पूंछ ये वाली जुड़ गई आज वाली। ठीक है, आज वाली, वरना बाकी तो इसने जो फॉलो अप कैंडल, एक्चुअली क्या होता है जब भी इतना बड़ा एक ब्रेकडाउन आता है डेली वाले में, डेली चार्ट में अगर वेज का ब्रेकडाउन भी आया था तो उसको फॉलो अप कैंडल कैसी बनानी थी, ऐसी एक रेड कैंडल बनानी थी फॉलो अप। ऐसी अगर रेड कैंडल बना देता नेक्स्ट डे, रेड कलर की इस तरह की कैंडल, तो क्या होता, ये जो ब्रेकडाउन है ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता। लेकिन क्या हुआ, ऐसी रेड कैंडल, इट शुड हैव बीन रेड नेक्स्ट डे और क्लोजिंग शुड बी अराउंड दिस, बिलो द लोज ऑफ द मंडे। ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इसके जगह क्या हुआ कि नेक्स्ट डे इसने एक हायर लो बनाया और चलते गया। उसके बाद इसने वापस, जो बुधवार था वेडनेसडे, वहाँ पे भी फिर से एक हायर लो और एक हायर हाई बनाया। थर्सडे को भी एक हायर लो एक हायर हाई बनाया। आज एक गैप से खोल दिया, फिर भी कहीं ना कहीं इस लो के नीचे क्लोज नहीं कर पाया जो मंडे का लो था। ये था 325, लेकिन आज की क्लोजिंग आ गई 332। और इसने एक पैटर्न भी बनाया डेली में, इन्वर्टेड हैमर। डाउन ट्रेंड में कभी भी बनता तो इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, और अप ट्रेंड में अगर ये बनता तो इसको शूटिंग स्टार बोलते थे। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड हैमर बन गया, तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है। लेकिन इसमें कारण क्या होता है, सब्जेक्ट टू
द हाई शुड बी ब्रोकन नेक्स्ट डे विदाउट ब्रीचिंग द लो। तो आज का लो ऐसे भी इम्पोर्टेंट हो गया 303 का कि ये मंडे को ब्रेक भी नहीं होना चाहिए और मंडे को इसका हाई ब्रेक होना चाहिए 452, तो मार्केट एक बार ऊपर की तरफ जाएगा। और वीकली चार्ट में भी मैंने क्या बोला, एक भी क्लोजिंग 303 के नीचे नहीं आनी चाहिए वीकली में। वीकली चार्ट में जो बियरिश एनगल्फिंग बना, वरना उसका कुछ काम नहीं है। फिर तो ऊपर अगर मार्केट जाए तो उसका कुछ काम नहीं है। अब इसमें देखिए इतना बड़ा ब्रेकडाउन के बाद मार्केट को एक फॉलो अप रेड कैंडल बनाना था एंड विच शुड हैव क्लोज्ड बिलो 325, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि मार्केट यहाँ पे एक बॉक्स बना के बैठ गया। आप देखो, अगर आप ठीक से देखो तो ये एक बॉक्स बना लिया मार्केट ने, ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक बॉक्स, अब इस बॉक्स के नीचे जाएगा तब हम मंदी पकड़ेंगे। ये एक बॉक्स बन गया निफ्टी में, जबकि होना क्या था, इसके बाद वाले दिन इसको एक फॉलो अप, एक सेकेंड मैं कैंडल बना देता हूँ, फॉलो अप रेड कलर की कैंडल बनाना था। रेड कलर की एक फॉलो अप कैंडल बनाना था इसको, ऐसी, सॉरी, ऐसी एक रेड कैंडल बननी थी जिसकी क्लोजिंग कहीं ना कहीं इस लो के नीचे होनी चाहिए, ये बॉक्स के लो के नीचे, लेकिन हुआ नहीं। ऐसी बननी थी तब हम बोलते कि फिर मार्केट गया काम से। इसके फॉलोअप में ऐसी नहीं बन के हायर लो बन के मार्केट आगे तक चला गया। और आज का भी जो अगर गैप डाउन को आप हटा लो, गैप डाउन को हटा दो, तो आज कोई विशेष मूवमेंट नहीं है डाउन साइड में। आज का दिन तो पूरे दिन का, अगर पूरा दिन तो 100 पॉइंट के अंदर ही सिमट गया। अगर आप देखो तो आज का पूरा दिन 303 का लो है और 452 का हाई है। 150 पॉइंट के अंदर ये सिमट गया और फिर भी ये इस लो के नीचे क्लोज नहीं कर पाया। अगर आप देखो खाली इसकी छोटी सी वीक इसके नीचे गई, तो निफ्टी स्टिल इनसाइड द बॉक्स टिल इट इज, अगर मैं डेली चार्ट को देखूँ तो until it is inside the box and doesn't give a closing below 11300, then I should not be bearish at all. I should not be bearish at all until it gives a close below 11300, which still it has not given till date. अब आ जाते हैं हमारे वेज महाराज पे। तो ये सब ऑब्जर्वेशन मैं निफ्टी के आपके साथ शेयर करूँ, टेक्निकल ओनली, कोई कॉल और ये नहीं है। अब ये हमारा डेली चार्ट में वेज है। डेली चार्ट का वेज 2100 पॉइंट का है, आपको तो पता ही है। यहाँ से हाई और इस लो को माइनस करो तो 2100 पॉइंट, और ये वेज चौड़ा था, ये छोटा होते 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 आप देखो एक त्रिकोण में बदल जाता है, त्रिकोण में। तो बिफोर त्रिकोण होने के पहले, मतलब ये जो दोनों रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन मिलने से पहले एक ब्रेकडाउन आना जरूरी होता है वेज में। उसी को मैच्योरिटी ऑफ वेज पैटर्न बोलते हैं, मैच्योरिटी ऑफ वेज पैटर्न, राइजिंग वेज पैटर्न। फॉलिंग वेज में भी यही काम होता है, लेकिन फॉलिंग वेज आपको अप ट्रेंड देता है फिर ब्रेकआउट के, ठीक है, और राइजिंग वेज एक डाउन ट्रेंड देता है जनरली। तो अब देखो, आप ये ब्रेकडाउन आया था, लेकिन उसके बाद एक फॉलोअप कैंडल नहीं आई, बल्कि अभी तक ये भी एक बॉक्स में ही है। इट इज स्टिल इनसाइड ए बॉक्स, ये बॉक्स अभी तक जिंदा है, समझ में आया। और 300 का लेवल जब तक जिंदा है, आप एक होप लगा। अब होप कहाँ तक रहेगी? अगर ये वेज में इसको आप घुसने भी नहीं देना चाहिए नियम से, क्योंकि डेली वेज में एक ब्रेकडाउन आ चुका है और ये वेज में घुस भी नहीं पाया। 4 दिन बिता दिया है बट वेज में नहीं घुसा, लेकिन इस लो के नीचे भी क्लोज नहीं किया। किसके नीचे? जो मंडे का लो, उसके नीचे भी अभी तक क्लोज नहीं दिया, और 4 दिन इसने बिता दिया बिलो द सपोर्ट लाइन ऑफ वेज, बिलो द सपोर्ट लाइन ऑफ वेज इसने 4 दिन बिता दिया। अब अगर ये इसकी हिमाकत करता भी है ऊपर जाने की, तो इसको पहला रेजिस्टेंस, अगर हम 7 तारीख को इसने बड़ी अपसाइड की रैली भी दी, तो इसको एक रेजिस्टेंस रहेगा 680 पे, 680 पे,
680, अगर वो 200 पॉइंट बढ़ने की ताकत भी लगाता है, और अगर ये 8 तारीख को हिमाकत करता है तो इसका मैक्सिमम राइज है 8 तारीख तक 716। क्योंकि वेज में अब एंट्री होना मुझे नामुमकिन लगता है, फिर भी अभी वीकली चार्ट से मैं कुछ और बताऊंगा, ठीक है। नामुमकिन वर्ड स्टॉक मार्केट में होता ही नहीं है। 8 तारीख को वेज में एंट्री करना चाहेगा तो इसको 738 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। अगर ये 9 तारीख को कोशिश करेगा वेज में एंट्री करने की तो इसको 772 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। और अगर ये 10 तारीख को कोशिश करेगा तो इसको 824 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। ये हो गई 10 तारीख, और मुझे 10 तारीख तक ही इसकी मैक्सिमम उड़ान लगती है। अगर ऊपर की तरफ गया भी तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस इसको कितना है, 824। डे बाय डे रेजिस्टेंस का लेवल ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, समझ में। अनलाइक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, अनलाइक असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल, इसमें ऊपर जा रहा है चीज, है ना, सपोर्ट। अब देखिए ये तो हो गया इसका। अब मैं वीकली में भी एक वेज बना के दिखाऊं। वीकली वेज अभी भी इंटैक्ट है, ये वीकली चार्ट है निफ्टी का, और इसमें भी एक वेज बन रहा है, परफेक्ट वेज बन रहा है। ये वेज का अपर एंड 9602 जो वहाँ पे भी था, और ये वेज का लोअर एंड 7511। अब ये ऊपर जाते जाते आप देखो, अभी भी ये जो इस वीक की कैंडल बनी है ये पूरा वेज के अंदर बनी है। आप देखो इट हैज़ बिन इनसाइड द वेज। ये वेज आपके सामने क्लियर कट है। इस लो से मैंने इस लो को टच किया और ये लो ऑटोमेटिकली टच हो गया। आगे जाके अब ये वाला लो भी टच हो गया, कौन सा, इस वीक वाला। तो ये वेज कंप्लीट हो रहा है यहाँ जाके। अब इस वेज के हिसाब से तो एक वीक आराम से एक कैंडल बन सकती है बिफोर ब्रेकडाउन। और इसका इस अगर वीकली हाई बनाना चाहिए तो 894 तक का हाइट बना सकता है नेक्स्ट वीक में वीकली कैंडल के हिसाब से बता रहा हूँ। और नेक्स्ट वीक में इसका लो होना चाहिए, इसका लो शुड नॉट ब्रीच कितना है यहाँ पे 418 के नीचे लो नहीं बनना चाहिए, 418 के नीचे लो नहीं बनना चाहिए नेक्स्ट वीक। और अगर ये वीकली इसी के अंदर रहना चाहता तो 418 के नीचे का लो नहीं बनना चाहिए। और हाई इसका एक्सट्रीम हाई नेक्स्ट वीक का 864 दिखा रहा है, 849 समझ लीजिए, एग्जैक्टली क्या आएगा, ये आएगा 880 आएगा, 880, ये 900 ही मान लो यार। तो ये 418 के नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए नेक्स्ट वीक में। तो ये तो क्लोज हुआ 331, तो क्या गैप अप ओपनिंग होगी नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली। अगर आप वीकली इसको देखोगे वेज को तो अभी भी ये वेज इंटैक्ट है, लेकिन अब ये नियर अबाउट ब्रेकडाउन के लिए तैयार होने वाला है। नेक्स्ट वीक हो सकता है या उससे भी नेक्स्ट वीक हो सकता है। इसके हिसाब से डेली में ब्रेकडाउन आ चुका है, तो वीकली वेज अभी भी इंटैक्ट है, आपके सामने है, ड्रॉ किया हुआ देख सकते हैं। कोई भी इसमें गलती हो तो निकाल के बता दीजिए। पूरा का पूरा ये कैंडल इसके अंदर, तो यही कुछ कारण है जो मुझे कंफ्यूज कर रहा है। फिर भी मैं 10 तारीख से ज़्यादा कोई भी टाइम नहीं देना चाहूँगा बड़ी मंदी के लिए। 11 तारीख से मैं बिल्कुल शॉर्ट में रहूँगा, 10 तारीख से ही मैं इनफैक्ट शॉर्ट में आ जाऊँगा, क्योंकि 10 तारीख से एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है मैं आप लोग से डिस्कस करना चाहता हूँ। वो है एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट। मंगल जो ग्रह है, मार्स इन इंग्लिश, विल गेट रिट्रोग्रेड। वो रिट्रोग्रेड हो जाएगा, यानी कि वक्री हो जाएगा, यानी कि उल्टी गति चलने लग जाएगा। जब एक प्लैनेट होता है, जनरली एक प्लैनेट मार्गी होता है, मार्गी मतलब डायरेक्ट मोशन में रहता है, आगे फॉरवर्ड बढ़ता है, लेकिन कुछ एक टाइम आता है उसका जब वो बैकवर्ड मोशन में आ जाता है, उसी को रिट्रोग्रेड बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो मार्स विल बी रेट्रोग्रेड फ्रॉम 10th ऑफ सितंबर। और उस समय जब मार्स रेट्रोग्रेड रहता है तो मेटल्स में भारी मार पड़ती है, मेटल्स के शेयर्स पे भारी मार पड़ती है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, ये मैं आपको खुले शब्दों में बोलता हूँ। मैं थोड़ी सी रिसर्च और स्टडी करता हूँ, बाकी मैंने ना कभी कोई एस्ट्रोलॉजी की क्लास की है, ना कोई मेरे पास उसकी डिग्री है, ठीक है। लेकिन मैंने जो भी रिसर्च की, मैं 14, 15, 16 साल हो गए उस पर पढ़ते रहता हूँ, इंटरनेट पर टॉपिक रिसर्च करते रहता हूँ,
खुद ही, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। तो मैंने ऐसा देखा है, मार्स अगर रेट्रोग्रेड रहता है अपनी राशि में तो कहीं ना कहीं मेटल्स पे बुरा असर पड़ता है, मेटल्स पे, क्योंकि मार्स एक मेटल्स का कारक ग्रह है, स्पेशली कॉपर का। ठीक है, तो कॉपर प्राइसेस में एक स्लैश आ सकता है फ्रॉम 10th ऑफ जुलाई। बी केयरफुल इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन कमोडिटीज़। ठीक है, और इम्पैक्ट आएगा जरूर स्टील के शेयर्स पे भी, लाइक टाटा स्टील, JSW स्टील, all will be impacted from 10th of September onwards as per Mars getting retrograde from 10th of September। तो मैंने अपना पक्ष पूरा रख दिया। तो मैं 303 के नीचे की क्लोज पे पोजीशन काट दूंगा, किसी भी दिन आए डेली क्लोज पे काट दूंगा। और अगर नहीं आती है और अगले वीक एक गैप अप होता है और 418 पे खुलता है मार्केट, 18 के ऊपर खुलता है, तब समझ जाना कि ये वेज अभी भी जिंदा है वीकली वाला। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।